हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आज का जो लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल्स में चर्चा करूँगा, न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको यही बता दिया था कि उस टाइम जो भी अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग कर रहे थे उसको ध्यान से समझना है और उसके बेसिस पे क्या बनेगा न्यूमेरिकल्स। और जितने भी अभी तक मैंने करंट चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्मूले आए थे उससे क्या बनेगा अभी न्यूमेरिकल्स, और बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, करंट of 0.5 ampere drawn by a filament of an electric bulb of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. Electric charge flow through the circuit. ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। क्या बोल रहा है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब में 0.5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कितने टाइम तक हो रहा है, 10 मिनट्स तक। तो आपको क्या फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था। क्या फाइंड करना है, पहले क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। फिलामेंट और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम क्या दिए हुए हैं, 10 मिनट्स। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है, टाइम कभी भी मिनट में नहीं होता है। टाइम कभी भी क्या होते हैं, मिनट में नहीं होते, वो किस में रहते हैं, सेकंड में। यहाँ सबसे पहले यूनिट देखना, करंट का यूनिट। ठीक है, एम्पियर हो सके, यहाँ मिली एम्पियर हो तो मिली एम्पियर से हमको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता, एम्पियर में। ठीक है, अब यहाँ टाइम देख रहे हैं हम लोग, क्या मिनट्स में दिया हो, इसको हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज करना है, सेकंड में। किस में चेंज करना है, सेकंड में। ठीक है, अब चार्ज का क्या होता है फार्मूला, चार्ज निकालना है, इसमें क्वेश्चन मार्क करते थे चार्ज। ठीक है, चार्ज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, IT। करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू हो जाते हैं चार्ज बाय टाइम। तो वहाँ से आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, T डिवाइड में क्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग क्या सिलेक्ट करना है, फार्मूला को सिलेक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ सुटेबल लगता है। चार्ज का हम लोग और एक फार्मूला क्या जानते हैं, NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर वो अकॉर्डिंग में नहीं दिया हुआ, तो अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या है, हम लोग गिवन में करंट गिवन है, टाइम गिवन है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने फार्मूला को सिलेक्ट किया, क्या होता है, IT। तो इसमें रख लेते हैं, I कितना दिया, 0.5, टाइम कितना दिया है, 600 सेकेंड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 600, इतना क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, 300 कूलम। ठीक है, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल्स। अब सेकंड न्यूमेरिकल्स लेते हैं। How much work is done? How much work is done in moving a charge of
2 कूलम across 2 point. Across 2 points, ठीक है, having a potential difference 12 volt, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? हाउ मच वर्क डन इज मूविंग चार्ज, कितना वर्क डन होगा जब कोई भी चार्ज मूव कर रहा हो किसी 2 पॉइंट्स में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ 12 वोल्ट। यानी आपको वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन क्या होगा आपका। हम एक क्या बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब वर्क डन कोई भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाते हैं तब जो वर्क डन उसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या हो रहा है 12 वोल्ट, और चार्ज हम लोग का है 2 कूलम, ठीक है। क्या दिया हुआ सबसे लो वर्क डन निकाल दो, व्हाट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा, उसके बाद गिवन देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ कितना दिया कूलम, तो उसे कूलम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ 12 वोल्ट। अब यहाँ से वर्क डन तो निकाल ही सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना, V इक्वल टू क्या होता है W/Q। V इक्वल टू क्या होता है W/Q। यहाँ से आप W को सेपरेट कर लीजिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा VQ, ठीक है। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 12, और क्यों क्या दिया है 2, 12 2 24, और वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, ठीक है। आसानी से आपको फार्मूला रिमेंबर कर रखने हैं और न्यूमेरिकल्स आसानी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। अब थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखते, अब क्या करते हैं आपको सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपको हम पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्वेश्चन रहेंगे और इससे आप सॉल्यूशन बताते हैं। थर्ड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, मतलब कितना करंट फ्लो होंगे, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है दिया हुआ है उससे कितना करंट फ्लो होंगे जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 220 वोल्ट, ठीक है, और रेसिस्टेंस कितने के हो 1200 ओम, ठीक है। हाँ, तो इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from a 220 वोल्ट सोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तब आपसे क्या, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो ये रहेगा भाई, इफ द resistance bulb filament is 1200 ohm, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट 1200, मतलब क्या इसमें करंट फ्लो होंगे जब आपका क्या रहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और आपका रेजिस्टेंस क्या है 1200, तो अब इस टाइम आपका क्या करंट इसमें फ्लो होंगे, तो करंट आपको मेजर करने क्या निकालना है करंट, हाउ मच करंट बोले तो, ठीक है। सॉल्यूशन, अब कितना दिया पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, फिलामेंट में रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम, ठीक है।
करंट फाइंड करनी है तो ओम्स लॉ से हम लोग को पता है, ओम्स लॉ क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो उस ओम्स लॉ के फार्मूला की मदद से क्या निकाल सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल्स है, इसमें कोई आपका दिमाग ही नहीं घुमाना, आपको फार्मूला लगाने और वैल्यू को क्या करना है, पुट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हम लोग आई भी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते क्या होता है आई आर, करंट को सेपरेट कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, और भी कितना दिया हुआ 220 और आपका दिया है 1200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन लेता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के कुछ क्वेश्चन को बताता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स उससे हो जाए। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। मैं एक सीरीज से क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इस क्या देता है क्वेश्चन में, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम, ठीक है। क्या करंट फ्लो हो रहे हैं इसमें, बैटरी जो लगा हुआ है 12 वोल्ट सोर्स है आपका बैटरी, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसमें आपको क्या बोला, एक सीरीज 3 आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों कनेक्शन किस में है, आपका सीरीज कनेक्शन में है, और 12 वोल्ट सोर्स के साथ क्या बैटरी इसमें लगा हुआ। तो इसमें बोलेंगे क्या करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट निकालना है, ठीक है। अब कैसे करंट निकालेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंस के एक इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक इक्विवेलेंट। सीरीज में हम लोग पता है क्या था हम लोग का, जब सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस और सम हो जाते हैं। जो रेजिस्टेंस कनेक्शन में वो क्या हो जाता है, सम हो जाते हैं, आर, और यहाँ एस लिख देते हैं क्योंकि सीरीज में है। क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 5 10 30 कितना हो जाएंगे, 45, क्या निकल गया ओम, ठीक है। और वोल्ट तो हम लोग को दिया ही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 12 वोल्ट। अब यहाँ से करंट को हम लोग निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएंगे V बाई आर, और सीरीज में RS, भी कितने का दिया है 12 बाई 45। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए और ये एम्पियर में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। सेम क्वेश्चन क्या आएंगे जब पैरेलल में आएंगे, क्या आएंगे पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल में आएंगे तब क्या होगा, पैरेलल में बोलेंगे आपको करंट, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का क्या क्या करंट हो गया, वो करंट को आपको फाइंड करना। तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा फार्मूला, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, सेम रहता, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब लेते हैं, अब इसमें मान लेते हैं, इसको ऐसा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अब 12 वोल्ट हटा देते हैं, ठीक है। करंट मान लेते हैं यहाँ से आपका हो रहा है 10 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। 10 करंट इस सर्किट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तब आपको हर एक रेजिस्टेंस का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताना, ठीक है। हम लोग बताया है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होता है, ठीक है। हर एक का चलिए निकालते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, V1 होगा इक्वल टू आई R1, आई कितना वैल्यू दिया हो 10, R1 कितना दिया 50 वोल्ट। V2 क्या है, V2 में क्या हो जाएगा IR2 आई कितने दिया हो 10, R2 क्या हो गया आपका 10 100 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से V3 कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा
3, हाई है 10 और R3 है 30, कितना हो जाए 300 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी रेसिस्टेंस यदि करंट फ्लो हो रहे हैं तो हर एक रेसिस्टेंस में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें होगा, तो वो आसानी से हम लोग क्या होगा निकल जाएगा। अब एक दो न्यूमेरिकल्स दूसरे टाइप्स का देते हैं। आपके पास 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। 3 रेसिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है। अब 3 रेसिस्टेंस को क्या कनेक्शन इसमें करेंगे कि फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा 4 ओम और सेकंड में मिलेगा क्या आपको 1 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या आपको ये 3 जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है किस अरेंजमेंट से आप फाइंड करेंगे कि आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, जो तीनों के जो एक आएगा सिंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसको क्या होना चाहिए 4 ओम। ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब हम लोग को पता है कि सीरीज कनेक्शन में क्या आता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकलता है। क्या निकलता है? मैक्सिमम रेसिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर दिए तो सीरीज के लिए 2 + 3 5, 5 + 6 11 तो किसी में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कहीं पर भी नहीं है। तो ये सीरीज कनेक्शन के साथ साथ कुछ और कनेक्शन भी है जो कि पैरेलल कनेक्शन है, तो मतलब जुड़ा हुआ पैरेलल कनेक्शन। अब ये देखते हैं 1 ओम मतलब मिनिमम है। मिनिमम रेसिस्टेंस कब होता है? जो इक्विवेलेंट मिनिमम रेसिस्टेंस कब निकलता है, किस कनेक्शन में निकलता है? पैरेलल में निकलता है। किस में निकलता है? पैरेलल। तो इसको शायद ये पैरेलल में करेंगे तो ये आ जाएंगे, पर इसका बात आया 4 ओम तो नहीं आ सकते क्योंकि हम लोग सीरीज में पता मैक्सिमम कर रहे, तो हम लोग को क्या मिल रहा है 11 मिल रहा। अब हम लोग को 11 तो नहीं है ऑप्शंस में, क्या है 4 ओम लाना। क्या लाना? 4 ओम। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा ये क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड का कहने का मतलब है मेरा कि वह सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों का मिक्सड होगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कनेक्शन तीनों का नहीं ले सकते हम लोग। सीरीज कनेक्शन से हम लोग को मैक्सिमम मिल रहा, जो कि मैक्सिमम में ये है ही नहीं वैल्यू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये R1 है, ये R2, ये R3, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपका। एक सीरीज इसको 2 पैरेलल में करते हैं, 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में, ठीक है। R1 ए नंबर सॉल्व करें, R2 R3। आपको चेक करने या तो 2 रेसिस्टेंस सीरीज में हो सकते हैं या तो 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में हो सकते हैं। अब 2 रेसिस्टेंस को हम सीरीज में क्यों नहीं लिए? बस ये लास्ट का 2 रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में ले रहे हैं। 2 हम लोग फर्स्ट और सेकंड भी तो पैरेलल में हो सकते थे, इसको भी फाइंड आउट करना। 2 + 3 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 3 क्या हो गया 5, यहाँ पर मैक्सिमम आ चुका हो, तो इसलिए हम लोग क्या करें 2 सीरीज कनेक्शन हम लोग नहीं लिए, ठीक है। जिसके चलते क्या करें लास्ट का 2 को क्या रखें हम पैरेलल अपने अकॉर्डिंग। देखते हैं पहले इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट जो ये पैरेलल में, पहले पैरेलल वाला निकालते हैं। 1/RP इक्वल क्या 1/R2 + 1/R3। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब RP निकालते हैं तो क्या होता, हम बोले थे जब भी फार्मूला को कन्वर्ट करना सबसे पहले क्या हो रहा, पैरेलल के जो फार्मूले हो रहे थे उस फार्मूला को लिख लेना। उसके बाद जो आप फार्मूला में आप अपने अकॉर्डिंग जो मॉडिफाइड करेंगे या अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल लगे वो करेंगे, या तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं या नहीं वैल्यू रख रहे हैं तो जो एलसीएम करके जो एक डायरेक्ट मॉडिफाई फार्मूला हम पिछले लेक्चर में जब क्या बोल रहे हैं पैरेलल के बारे में बता रहे थे, पैरेलल कनेक्शन को डिस्क्राइब किए थे, उसका फार्मूला निकाले, तब लास्ट में हम मॉडिफाई भी किए थे फार्मूला। मॉडिफाई करने से क्या हेल्प मिलता है, न्यूमेरिकल्स को बनने में आसानी पड़ता है, सॉल्व, जिसको बोलते हैं सॉल्व आसानी से हो सकते हैं। एलसीएम से बचने के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग, एलसीएम से बचने के लिए मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। मॉडिफाइड में क्या हो जाएगा R2 R3 + R2, ठीक है। R2 क्या हो गया 3 और R3 हो गया 6, 3 × 6 + 3 + 6, ठीक है। RP छोड़ कितना हो जाएंगे तब 18 और ये 9 तो 18 2 हम निकला। अभी आपका आंसर नहीं आया। अब जो इससे जो एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकला है, ये दोनों के इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस निकले हम लोग का, वो अभी ये दोनों का निकला। अब R1 के साथ क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ये दोनों सीरीज, ये जो कनेक्शन हो रहा है दोनों रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएंगे, ये इस रेसिस्टेंस के साथ क्या होंगे सीरीज में, क्या होंगे
सीरीज में। आप ये जो हुआ आपका, अब ये दोनों का तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसके साथ कनेक्शन किस टाइप का कनेक्शन हो जाएंगे, ये आरपी, ठीक है। अब आरपी का जो वैल्यू निकला 2 ओम इसमें रख देने। अब देयरफॉर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस आरपी, यस या नो, ठीक है, R12 और ये +2 4 ओम, ठीक है 4 ओम। ये आपको शो करने हैं, ये नहीं कि MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको सॉल्व करके लाने कि आप किस टाइप का कनेक्शन करेंगे कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएंगे 4 ओम, ठीक है। समझ में आ गया। आप निकालते B 1 ओम, आप 1 ओम तो आसानी से निकल जाएंगे। मिनिमम रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में मिलते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेंगे आपका पैरेलल कनेक्शन में। किस में मिलेंगे, पैरेलल कनेक्शन में। चलिए तीनों का पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तीनों को क्या कर दिया हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, 1/RP = 1/R1, 3 है तो 3 लेंगे, 1/R2 + 1/R3। फिर आप यदि आपको वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा, एलसीएम कर लेंगे, आंसर उसमें भी आएंगे। या आप फार्मूला को मॉडिफाइड करेंगे फिर भी आ जाएंगे। फार्मूला को जनरली मॉडिफाइड करते हैं, आसानी पड़ेगा। R1 R2 R3, नीचे क्या हो जाएंगे, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। सिंपल सा, जब यहाँ R1 R2 R3 रहे, यहाँ पहला वाला टर्म किसका है, R1 का, पहला वाला टर्म R1, तो पहला वाला टर्म में R1 नहीं रहेंगे, दूसरे वाला टर्म में R2, तो R2 नहीं रहेंगे। R2 को छोड़ के क्या क्या बेच रहा है, R1 और R3, और थर्ड में क्या बचेंगे, R3 रहते हैं, तो R3 को छोड़ के क्या बच रहे हैं, R1 एंड R2। तो सिंपल सा है। अब वैल्यू को रखते हैं, R1 R2 2 × 3 × 6, ठीक है। पहला में क्या हो, 3 × 6 प्लस 2 × 6 प्लस क्या हो जाएंगे, 3 × 6, सॉरी 2 × 3, 2 × 3। ये R2 R3 है, R1 R3 R1 R2, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 जा क्या हो गया, 36, 19 + 12 + 6, 6 3 जा 18। वन ओम है ये। क्या बोले, पैरेलल कनेक्शन में मिनिमम निकालना, तो आप पैरेलल कनेक्शन कीजिए। सबसे मिनिमम दिया था 1 ओम, क्या सबसे मिनिमम है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम तीनों को क्या किया, पैरेलल कनेक्शन। पर इसमें यदि थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 2 ओम दिया रहता तो क्या करते, 2 सीरीज करते हैं और एक को पैरेलल में रखते हैं। तो 2 सीरीज एक पैरेलल कनेक्शन किस टाइप का हो जाता, ये आपका दो रेसिस्टेंस सीरीज में, 1 रेसिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दो रेसिस्टेंस सीरीज में रहेंगे और एक रेसिस्टेंस पैरेलल में। और हम एक रेसिस्टेंस को सीरीज में, 2 को पैरेलल में रखने वाला तो फिगर पहले बना चुके थे, जो कि हम लोग 4 ओम लाना था, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट करना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पावर से रिलेटेड लेते हैं। An electric bulb is connected to (220 volt). The current is
0.50 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। ठीक है, इसमें जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.50 एम्पियर। तो अब इसमें आपको बताना वो बल्ब का क्या पावर है। ठीक है, आपको पावर बताना है। हम लोग पावर का फार्मूला देखे थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में क्या देखे थे कि पावर का जो इसमें क्या क्या पहले गिवन है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, पावर। पावर का मैंने 3 फार्मूला दिए थे, अपने अकॉर्डिंग इसमें चॉइस करना है। इंट ये V और I, तो V और I के टर्म्स में भी फार्मूला पावर के कुछ अलग थे। यदि R रहते रेजिस्टेंस उसके भी टर्म्स V और R के टर्म्स में पावर का फार्मूला अलग थे। और आपको यदि I और R के टर्म्स में रहता है उसमें भी क्या रहता है, पावर का फार्मूला अलग। अब इसमें हम लोग देखते हैं V और I के टर्म्स में कौन सा फार्मूला थे, VI क्या आते हैं, VI। V इक्वल टू कितना हो गया 220 और ये हो गया 0.50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वाट में मिलेगा। अब सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या मिलेगा, वाट में। वाट को जनरली W से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेने हैं, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बस फार्मूला का सिलेक्ट अपने अकॉर्डिंग फार्मूला का सिलेक्शन करना, कौन सा फार्मूला इसके अकॉर्डिंग लग रहा है, सूटेबल हो रहा है, कौन सा फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत सारे थे और बहुत सारे से हम लोग यूजिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग को एक सटीक फार्मूले लगाने जिससे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू रखने और निकल जाएंगे। तो आपको आई होप कि आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। और भी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा जो कि आप एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।